हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं नई बहू और ससुराल के कायदे कानून। मैं जब शादी करके ससुराल आई तो ससुराल का माहौल कुछ अलग सा था। लग ही नहीं रहा था कि मेरी नई नई शादी हुई है, क्योंकि जेठानी जी की शादी 2 साल पहले ही हुई थी और जेठानी जी के बच्चा होने वाला था। उनका 9वां महीना चल रहा था। इसकी वजह से सारे परिवार का ध्यान उनमें ही लगा रहता था। भी खुश थी, पर हर नई नवेली दुल्हन के कुछ अरमान तो होते ही हैं। किसी ने भी घर में हमसे यह नहीं कहा कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, घर में तुम्हें समय नहीं मिल पाता होगा एक साथ बातें करने का, तो तुम दोनों कहीं 1-2 घंटे के लिए बाहर साथ में घूमा। पर मैं तो पूरा दिन घर के कामों में और जेठानी जी की सेवा में ही लगी रहती थी। कुछ ही दिनों में जेठानी जी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जब बच्चा 2 महीने का हो गया तब तक जेठानी जी पीहर भी होकर आ गई थी। पर किसी को अभी भी ध्यान नहीं आया कि मैं भी उस घर की नई नवेली बहू हूँ। मेरे भी कुछ अरमान होंगे, मुझे भी अपने पति के साथ बाहर घूमने का मन होगा, उनके साथ फिल्म देखने का मन होगा। मेरा भी सब्र का बांध टूट रहा था। मैं अपनी मम्मी पापा से पीहर मिलने गई तो पति के साथ बाहर घूमने की तमन्ना की वजह से अपने मम्मी पापा के पास कुछ ही देर रुकी और वहीं से अपने पति के साथ इंडिया गेट घूमने चली गई। जब मैं नई नई थी, मुझे इनके घर के कायदों का पता नहीं था। हम बाहर साथ में घूम तो रहे थे, पर यह ना तो हंस रहे थे ना बोल रहे थे। ना इन्होंने मुझे कुछ खिलाया ना पिलाया। जब इनका हाथ पकड़ने लगी तो इन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। फिर भी मन में खुशी थी, चलो इनके साथ बाहर तो आई। पर घर आते ही जो गालियों की बौछार हम पर हुई और जब मैंने इन्हें देखा तो यह थर थर काँप रहे थे। फिर मेरी समझ में आया कि यह इतनी टेंशन में क्यों थे। हमारी शादी के कुछ समय बाद मेरे ससुराल वालों को याद आया कि इन्हें हमें कहीं बाहर घूमने के लिए भेजना चाहिए है। मेरी सासू माँ ने कहा कि तुम पैकिंग कर लो, हम तुम्हें बाहर घूमने के लिए भेज रहे हैं, टिकट्स बुक करवा दी हैं। तो मैं मज़े से अपनी तैयारियां कर रही थी। मेरा ध्यान गया कि कुछ और लोग भी हैं घर में जो हमारे साथ जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं। वो थी मेरी सासू माँ, मेरे छोटे 2 देवर और मेरे जेठ जेठानी का छोटा बच्चा। मेरा पूरा टाइम सिर्फ जेठ जेठानी जी के बच्चे को संभालने में ही निकल गया। मैं बाहर छुट्टियों के लिए ज़रूर आई थी, पर ना ही कहीं घूम पाई ना ही कुछ खा पाई। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं, पर हम कहीं घूमने नहीं गए और ना ही मैंने उनसे अब जिद की कि मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। शायद एक संस्कारी बेटे के चलते पत्नी की इच्छाएं कहीं खो गई। पर एक बात तो कहना चाहूँगी, जो लड़की अपना घर परिवार छोड़कर आती है, क्या उसके लिए कुछ भी फ़र्ज़ नहीं होता? और अगर इतनी हिम्मत ना हो तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए है, क्योंकि उन्हें कोई हक नहीं है किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।